0 to 1000 क्वालिटी लीड्स इन जस्ट 77 डेज। मेरा डिजिटल मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने कुछ बहुत ही बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। और जो इनसाइट्स मैंने गेन किए हैं और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब रिवील करने वाला हूं। ये वीडियो के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको 2024 में। अब चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती हैं जैसे कि पहले किया करती थी। बहुत सारे लोग लीड जनरेशन के लिए बहुत डिमांड रखते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के पार्ट को हमेशा मिस कर देते हैं। तो स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो स्ट्रैटेजी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 होगा कि फाउंडेशन के बिजनेस में क्या क्या रखना है। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि ऑफर किस तरीके से क्रिएट की जाती है। नंबर 3 पर हम देखेंगे किस तरीके से कंटेंट बनाया जाए एआई का यूज करते हुए। और नंबर 4 पर हम देखेंगे कि फेसबुक ऐड को लॉन्च करने से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है और किन किन कंटेंट स्ट्रेटजी को डिजाइन किया जाए सो दैट आपकी जर्नी इजी हो जाए और क्वालिटी की लीड्स ऑटोमेटिकली आ जाए। तो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी स्क्रीन शेयरिंग के साथ और जानते हैं सभी चीजें माइंड मैप के थ्रू। और वीडियो के अंत में जो ये सारी की सारी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना चाहूंगा। बस आपको वीडियो के एंड में कमेंट करना होगा गिव मी दी पीडीएफ। सो मैं आपको प्रेजेंटेशन फ्री दूंगा जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर और भी ज्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 0 से 1000 रेडी टू पे क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैंने 6 स्टेप्स को ब्रेक किया है। पहला स्टेप को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, और पांचवा और छठा स्टेप तो आपके लिए मैंने इतना इजी कर दिया है कि आपने जीवन में सोचा ही नहीं होगा कि ये सच में इतना इजी हो सकता था। यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंटेंट क्या बनाऊं, वीडियो स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, एफबी एड में स्ट्रक्चर क्या यूज करूं, स्केल कैसे करूं, लॉन्च कैसे करूं, और ये सब आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाने हैं पांचवें और छठे स्टेप के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। जस्ट आपको कमेंट करना है गिव मी दिस प्रेजेंटेशन, मैं आपको इसका लिंक आपको जरूर दूंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। ज्यादातर लोग क्वालिटी की लीड चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मार्केट में ब्रांड नहीं बिल्ड हो पाता, ट्रस्ट नहीं हो पाता, और फिर वो सब कुछ लूज कर बैठे हैं जो पैसा अपना फेसबुक में लगाया या जो भी सर्विसेज ली या जो भी मेंटरशिप ली। भैया, कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, तभी आप इस गेम को धीरे धीरे समझने लगोगे। नंबर 2, ऑथेंटिसिटी। आपको अपने कंटेंट में ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ेगी। आप फेक चीजें नहीं दिखा सकते। जो आपने नहीं किया है उसे अगर आप दिखाना शुरू करेंगे तो लोग रिसर्च करके जान जाएंगे कि ये बंदे ने कुछ झूठ बोला है। और वैसे भी लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, और लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, आंखों में शक्ल देख लेते हैं कि ये बंदे में कितना दम है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है, झूठा तो नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग मिस करते हैं, और इसके ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, और जो लोग ध्यान देते हैं वो उसके ऊपर टिक भी नहीं पाते, और वो है पिविट। पिविट का मतलब है टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी अपग्रेड करनी है चीजें, वो उसी टाइम पर होनी चाहिए। अगर आज टाइम है एआई का, फास्ट टेक्नोलॉजी का, कम्युनिटी बिल्ड करने का, मास्टरमाइंड बनाने का, जो लोग नहीं बना रहे वो लॉन्ग टर्म में इस गेम को खेल नहीं पाएंगे। क्योंकि पिविट एक ऐसी हैबिट अपने बिजनेस की आप डाल लीजिए, जो भी चेंजेस आपको चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, रिसर्च में है, चाहे वो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, सिस्टम बिल्डिंग में है, टीम बिल्डिंग में है, जहां पर भी आपको चेंजेस इमीडिएटली चाहिए, जरूरत है, उसको इमीडिएटली ही कीजिए, उसको आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अब हम नेक्स्ट 5 स्टेप को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है बिजनेस डेवलपमेंट। कभी भी मार्केट में जाने से पहले, एड रन करने से पहले, या किसी भी क्लाइंट को मांगने से पहले इस चीज को समझ लीजिए। जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो या जो भी आप करते हो, वो न्यू मार्केट का पार्ट है या वो कॉमोडिटी का पार्ट है। मैं यहाँ पर मार्केट नीश की बात नहीं कर रहा, किसी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि जो भी आप दे रहे हो, क्या वो चीज मार्केट में पहले दी गई थी या फिर आप ही बिल्कुल पहले हो। अगर आप बिल्कुल पहले हो और उस मार्केट का साइज भी बहुत बढ़िया है, उस मार्केट का फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है, और पोटेंशियल पेइंग कैपेसिटी भी बढ़िया है, तो भैया यू आर द लकी पर्सन ऑन द अर्थ। खुले से खेलो। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस मार्केट में नया नहीं हूं, मेरे जैसे और बहुत सारे प्लेयर है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया,
या फिर यूट्यूबर्स हो गए, तो आप कॉमोडिटी मार्केट का पार्ट हो। अब दोस्तों इसके अंदर ना एक चीज जान लो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बी दी फर्स्ट और बी दी बेस्ट। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। मान लो ओला आई सबसे पहले या उबर आई, खैर मुझे नहीं पता, बट दोनों में से जो भी पहले आई वो था फर्स्ट मूवर। उसके पास सबसे बड़ी एडवांटेज थी, मार्केट में डिमांड थी, मार्केट में प्रॉब्लम थी, उसके पास फंडिंग थी, टीम था, जो भी सारी चीजें थी, और वो सही टाइम पर सही डिसीजन लेके उसने बंदे ने बिजनेस को बना दिया। तो वो पहले आया और पहले आने की एडवांटेज उसे मिल गई। लेकिन क्या उस मार्केट में कोई दूसरा नहीं आ सकता? क्या तीसरा नहीं आ सकता? चौथा नहीं आ सकता? क्या पांचवा, 10वां, 20वां या 100वां नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और वो कैसे आता है? वो आता है बेस्ट बनकर। और बेस्ट कैसे बना जाए? जो सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में है और फिर भी वो सोल्यूशन आपके टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, यानी कि यू आर द बेस्ट। अब दोनों में से आपको तो एक बनना पड़ेगा। अब सिनेरियो वन, या तो आप मार्केट में बिल्कुल न्यू है, तो मैंने आपको ऑप्शन पहले ही बता दी, आपकी मार्केट साइज बहुत बढ़िया है। मार्केट साइज कैसे देखते हैं वो आगे भी हम जानेंगे। फिर अगर आपका मार्केट साइज बढ़िया है, आपका सोल्यूशन बढ़िया है, तो भैया धड़ाके से खेलिए और पैसा कमाइए, मजे करिए। सिनेरियो टू कम्युनिटी है। अब यहां पर आपको क्या करना है, या तो आप बन सकते हैं बेस्ट या आप बन सकते हैं यूनिक। लेकिन मैं बोलूंगा तो आप दोनों ही बनिए, आप बेस्ट भी बनिए, आप यूनिक भी बनिए। एग्जाम्पल के लिए, आपने शेजवान चटनी का नाम सुना होगा। वो सबसे यूनिक प्रोडक्ट था। चटनी तो पहले भी थी ना, मतलब कि वो कॉमोडिटी थी, लेकिन उसने एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन निकाल दिया जो पहले कोई भी नहीं दे रहा था। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया जाता है, अब शेजवान चटनी को हर जगह यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट इस कंपनी ने लिया और करोड़ों का टर्नओवर किया। हालांकि मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी भी जरूर बनाऊंगा, अभी सोच रहा हूँ। खैर आप कमेंट में बताइएगा कि मेरे को केस स्टडी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, या फिर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में रहूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आपसे हेल्प चाहिए। सो खैर, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जब आपको पता चल जाए कि मेरी मार्केट न्यू है या कॉमोडिटी है, उसके बाद शुरू होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये कैसे किया जाता है? भैया मैं तो तीन चीजों का इसमें सहारा लेता हूं, बाकी दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता। तो पहली चीज जो मैं देखता हूं, टैम, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि मार्केट का साइज कितना है। अब ये कैसे देखा जाता है उसको भी हम लाइव देखेंगे। सेकेंडली, हम जानेंगे किस तरीके से आप फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज करेंगे। और तीसरा, मेरा फेवरेट जो आजकल बहुत ही वायरल है, चैट जीपीटी, लेकिन इसको कैसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं, डीपर एंड रिफाइनमेंट प्रॉम्प्ट के थ्रू। बेसिक प्रॉम्प्ट तो आपको यार बच्चा भी सिखा देगा और आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको डीपर हाई लेवल प्रॉम्प्ट सिखाऊंगा जो सिर्फ पेड चीजों में सिखाया जाता है, लेकिन आपको आज फ्री दे रहा हूं यार। तो इसी बात पे एक लाइक तो कर दो। सो टोटल एड्रेसेबल मार्केट को ढूंढने के लिए आप दो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है गूगल कीवर्ड प्लानर। इस टूल में आइए, सिंपली आप इसको शायद जानते भी होंगे, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। इसमें लिख दीजिए अपना कीवर्ड जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। लीड जनरेशन में लिख देता हूँ अपनी इंडस्ट्री का, और देखते हैं कि कितने सर्चेस होते हैं इसके इंटरनेट के ऊपर, आई मीन गूगल के ऊपर। एंड लेट्स सी, यहाँ से मैं आइडिया पता चल जाएगा कि यार इस कीवर्ड को काफी सारे लोग सर्च करते हैं, तो मुझे तो इस पे बिजनेस करना चाहिए। अरे बाप रे, 10,000 से 1 लाख लोग मंथली सर्च कर रहे हैं इसको, ओनली ऑन द गूगल। और यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने कर रहे होंगे। गूगल एंड सर्च पार्टनर पे देखते हैं तो कितना साइज बढ़ जाता है। 1,10,000 ही बता रहा है। बट मेरे एक फ्रेंड है जो एसईओ एक्सपर्ट है, मुझे एसईओ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ। यहाँ पर वो बता रहे थे कि ये वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, यहाँ पर कम दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक एस्टिमेट है। और अब दूसरी साइड से चलते हैं, यहाँ पर देखो मैंने लीड जनरेशन ऑलरेडी दिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वर्ल्ड वाइड डाला है, आप इंडिया फिल्टर ले सकते हैं या भी कोई भी कंट्री को फिल्टर ले सकते हैं जहाँ पर भी अपनी ऐड रन करना चाहते हैं। टाइम का फिल्टर डाल सकते हैं, इंडस्ट्री डाल सकते हैं, यूट्यूब में है या फिर वेब सर्च है, जो भी आप डालना चाहे डालिए। और यहाँ से आप पता चल जाएगा कि आप का जो ग्राफ है वो कहाँ से अप डाउन हो रहा है। देखिए ये वाला जो ग्राफ था सबसे ज्यादा था, किस टाइम पर था, 29 अक्टूबर 2022 को सबसे ज्यादा सर्च हुए थे लीड जनरेशन के। आजकल ये डाउन चल रहा है, इसलिए मैं अपने यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ लीड जनरेशन पे इतने व्यू कम क्यों आ रहे हैं। आई डोंट नो, लोग शायद लीड जनरेशन नहीं चाहते, वो फेसबुक ऐड चाहते हैं। अब मुझे फेसबुक ऐड पे कंटेंट बनाना होगा। वेरी नाइस, मुझे भी इंसाइट मिल गए। सो खैर, इस तरीके से इंसाइट्स आपको मिलते हैं, जैसे मुझे अभी मिला कि फेसबुक ऐड को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लीड जनरेशन कीवर्ड को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो मैं फेसबुक ऐड पे भी स्विच करना चाहूंगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का एक ऐसा प्रॉम्प्ट मैं आपको देना चाहूंगा जो कि आपको बहुत ही कम लोग देंगे, एंड ट्रस्ट मी,
दिस इज सो पावरफुल, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे जो शायद आपके काफी टाइम से थे कि मेरी नीश क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, बायर पर्सोना कैसे बनाऊं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। अब एक बार हम चलते हैं हमारी डिस्प्ले में और देखते हैं कि हमें किस तरीके से चैट जीपी का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक बड़ा सारा प्रॉम्प्ट लिख रखा था। तो पहला प्रॉम्प्ट है ये वाला, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, आई हैव अ प्रोग्राम फॉर अपस्किलिंग जॉब प्रोफेशनल। टेंशन मत लीजिए, ये सब चीजें मैं आपको रिप्लाई में दूंगा कि क्या मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया है और क्या मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर यूज किया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। वापस से लेके जाऊंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जब मैंने पहली बार ये प्रॉम्प्ट डाला तो चैट जीपीटी मेरे को इतना सारा डेटा दे दिया, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, जॉब टाइटल, कॉमन इंटरेस्ट एंड सो मेनी थिंग्स। फिर मैंने इसको रिफाइनमेंट किया सेकंड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये वाला जहां पर लिखा है यू कैन यू कंडेंस द अबव इंफॉर्मेशन इनटू द वैलिड कस्टमर अवतार। तो इसने मेरे लिए कस्टमर अवतार बना दिया। तो ये सारा कस्टमर अवतार का बायोडाटा इसने मेरे को खोल के दे दिया। फिर मैंने इसको और रिफाइन किया इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। मैंने एक ऐसे पर्सन का नाम डाला जो कि कॉपीराइटर एक्सपर्ट है, सो दैट ये बंदे के थ्रू मैं जानना चाहता था कि मार्केट में अवेयरनेस लेवल क्या है, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ज्यादातर लोग एड रन कर देते हैं, बट उनको नहीं पता कि मैं किस ऑडियंस के लिए एड रन कर रहा हूँ। अब आपके लिए भी कहना आसान है कि मैं रियल एस्टेट को ऐड दिखाना चाहता हूँ या मैं वर्किंग प्रोफेशनल को ऐड दिखाना चाहता हूँ। बट रियल एस्टेट में भी कौन, रियल एस्टेट में सभी लोग, या वो रियल एस्टेट जो अभी स्टार्टर है, या वो रियल एस्टेट जो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं, अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ में करते हैं, कौन आपके क्लाइंट्स हैं। तो ये मार्केट के अवेयरनेस से आपको पता चलेगा। तो अब इसमें 5 कैटेगरी बांट दी गई हैं इस प्रॉम्प्ट के थ्रू, और आपको समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए ज्यादा बेटर है, कौन सी अवेयरनेस के लिए बेटर है। मतलब कि एक तो मोस्ट अवेयर जो बस रेडी टू बाय कस्टमर्स हैं। अगर आप नंबर 1 और 2 यानी कि मोस्ट अवेयर एंड प्रोडक्ट अवेयर को अपनी ऐड दिखाएंगे, इनके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो आपके लिए क्लाइंट लाने बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ से आप 100% क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं। ये सीक्रेट मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कम लोग बताएंगे। अब बाकी के बचे 3 और 4 5 हैं। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अब उसको भी बीट कैसे करना है वो नेक्स्ट इस वीडियो में समझेंगे जरूर, कि कैसे अपना यूएसपी क्रिएट करें, एक यूनिक ऑफर डिजाइन करें ताकि लोग आपको पैसा देने से पीछे ना हटे। लीड तो क्वालिटी की आ जाएगी, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट वो लीड कब करेगी, जब आप उनको कुछ यूनिक दोगे। अब आप जब अपनी अपनी अथॉरिटी उन्हें दिखाओगे। अब इन 3 स्टेप का क्या करना है, क्या इन्हें छोड़ना है? नहीं, इनको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आपको कम लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको कंपटीशन कम, यहाँ पर आपको कम लोग मिलेंगे, मतलब कि कंपटीशन हाई मिलेगा। और यहाँ पे आपको लोग ज्यादा मिलेंगे लेकिन कस्टमर कम मिलेंगे, क्योंकि ये अभी अवेयर लोग नहीं है। इनके लिए कंटेंट स्ट्रेटजी अलग बनती है तीसरे, चौथे और पांचवें स्टेप के लिए, और पहले और दूसरे लोगों के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी अलग बनती है। तो दिस इज द मार्केटिंग गेम। ओके, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा सो दैट आपको ये चीजें समझ में आ जाए। अब हम अगेन चलते हैं हमारे माइंड मैप की तरफ, ताकि मैं आपको और क्लैरिटी से भर सकूं। अब जैसे ही हमने अपना बेसिक क्लियर किया, हमारा हमें पता चल गया हमारा हमारी मार्केट न्यू है या कॉमोडिटी है, उसके लिए हमने कैसे कैसे रिसर्च करने हैं वो टूल मैंने दिखा दिए, वो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बता दिया। अब है कि ऑफर कैसे बनानी है। ऑफर में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस फील कर रही है कि शायद मेरे पास में होता तो मैं आज इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता। एग्जाम्पल के लिए मान लो उबर के पास और ओला के पास सोल्यूशन है कि आप कहीं से भी अपनी गाड़ी को बुक कर सकते हैं, लेकिन एक और कंपनी आई, वो इस मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करके, मेरे को नाम नहीं याद उस कंपनी का, लेकिन उसने ऐसा मार्केट स्पेस क्या ढूंढा। हम बुकिंग करते हैं तो ओला और उबर के ड्राइवर ना उनकी सारी राइड्स कैंसिल कर देते हैं। नंबर 2 पे उनकी गाड़ियां गंदी सी होती हैं। नंबर 3 उनकी गाड़ियों में ना सीएनजी सिलेंडर्स लगे हैं डिक्की के अंदर, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है ना, कस्टमर, वो लोग ना अपना सामान डिग्गी में रख ही नहीं पाते क्योंकि जगह ही नहीं होती। इस स्पेस को फुलफिल किया तीसरी कंपनी ने, उस कंपनी का नाम मुझे ध्यान नहीं है यार, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ध्यान आए तो। तो उस कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वो इस मार्केट में स्टैंड आउट कर गई। तो उसने क्या किया, उसने यूएसपी दी। यस, उसने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो ऑलरेडी मार्केट में दूसरी कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो आपको देखना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट बाय करने के बाद भी, जैसे कि मैंने आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर दिखाया था, जब आप फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे
तो आपको देखना होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसी एड रन कर रहे हैं, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस ऑफर को रन करते हैं, या किस तरीके से वो अपनी यूनिकनेस दे रहे हैं। तो उनके इन चीजों को समझिए और उनके कस्टमर से बात कीजिए डायरेक्टली, टॉक टू द क्लाइंट एंड सर्वे कीजिए कि फिर भी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही, फिर भी लोग खुश क्यों नहीं है। अब उस गैप को फिल करना है, देन आप ऑटोमेटिकली कॉमोडिटी मार्केट में भी किंग बन सकते हैं। दिस इज द गेम चेंजिंग पॉइंट, यस ट्रस्ट मी, दिस इज द गेम चेंजिंग पॉइंट। इसके थ्रू मैंने काफी अच्छा पैसा कमाया और अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प करी। और यही हमारी यूएसपी है कि हम दूसरों के लिए यूएसपी बनाते हैं। अगर आप भी यूएसपी बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये पॉइंट्स को फॉलो करें और मेरे साथ भी जुड़े रहें। अब बात करते हैं प्रमोशनल कंटेंट यूजिंग चैट जीपीटी। और ये बहुत ईजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप हैरान मान जाओगे यार, ये इतना इजी हो सकता था। तो चलिए चैट जीपीटी में अगेन चलते हैं, और सिर्फ अब करना ही क्या है, अब तो सिर्फ मैजिक देखना है। हार्ड वर्क तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अरे, मैंने फिर से स्क्रीन शेयर कर दी। लेट मी ओपन द चैट जीपीटी अगेन, दिस वन। अब कुछ नहीं करना, हमें इसको डालना है एक प्रॉम्प्ट। प्लीज मेक अ वीडियो स्क्रिप्ट फॉर द सेम। लेट्स सी क्या आता है। फॉर यूजिंग फेसबुक एड्स, बूम। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, बट आई नो ये ठीक कर देगा। या डन, बूम, मैजिक देखिए। इसने यहाँ पर वॉइस ओवर भी दिया, और साथ में कुछ चीजों की सलाह भी दे रहे हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। ओपनिंग शूट एनर्जेटिक म्यूजिक प्लेइंग, मॉन्टेज प्रोफेशनल सेटिंग विद क्विक कट्स ऑफ बिजी ऑफिस। तो ये सब चीजें दे रहा है। वॉइस ओवर में ये बता रहा है कि मीट सारा, a dynamic marketing manager with big inspiration in fast paced वर्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट दिखा रहा है। स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है और थोड़ा सा रिफाइन करना है, बट अगेन ये बोट है, ये ह्यूमन नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें रिफाइनमेंट करनी है और देखना है फेसबुक का लाइब्रेरी में जाके अगेन कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो स्क्रिप्ट में क्या बोल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आइडिया लीजिए, थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट को यूज कीजिए, फ्लो आपको मिल ही गया। दैट्स इट, गेम बन गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इतना ही इजी है। बस अब साथ में इसमें हम होर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ साथ चाहिए एड कॉपी। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेक एन एड कॉपी एज वेल। अब आपको मिल गई एड कॉपी, बुम। बस इतना ही है, क्योंकि हमने जो मेन काम है यहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी। अब ये इसके अकॉर्डिंगली बना रहा है कंटेंट। अगर और आप डीपरली जाना चाहते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, प्लीज मेक एड कॉपी एंड वीडियो फॉर मोस्ट अवेयर पीपल, एड कॉपी फॉर प्रोडक्ट अवेयर पीपल। तो इस तरीके से आप इनके पास भी ये वाली ऑडियंस ये वाली कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके पास जुड़ने लगेंगे। क्योंकि जब आपकी एड्स इन लोगों के बारे में बोल रही होगी, प्रोडक्ट अवेयर एंड मोस्ट अवेयर लोगों के बारे में बोल रही होगी, तो ये लोग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेंगे और देखेंगे कि आपकी एड में कितनी क्वालिटी है। बट मेक श्योर आपकी एड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसमें। तो अब बात करते हैं हमारे फाइनल स्टेप के बारे में, और देखते हैं कि फाइनल स्टेप वैसे क्या है। अभी चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, मेरे भी दिमाग से निकल गया है। तो अगेन चलते हैं, हाँ 10 वन। तो इस तरीके से आप ऐड कॉपी, क्रिएटिव, लैंडिंग पेज का कंटेंट वहां पर उस बात डालते जाइए, गिव मी द लैंडिंग पेज कंटेंट, गिव मी द ईमेल कंटेंट। तो खैर हम आ चुके हैं उस स्टेप के ऊपर जिसे का सबको इंतजार है। फेसबुक ऐड कब रन की जाएगी, अब रन की जाएगी। बट इससे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट लिस्ट, इंटरेस्ट लिस्ट भी इतनी इजी है ढूंढनी, इतनी इजी है ढूंढनी। ज्यादा लोग सोचते हैं क्या टारगेटिंग करूं, इंटरेस्ट का डालू, वो क्या करूं, ये क्या करूं, ब्ला 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 ब्ला। कुछ नहीं करना भाई, चैट जीपीटी में जाओ, उन्हीं प्रॉम्प्ट के नीचे लिख दो, गिव मी दी इंटरेस्ट लिस्ट टू टारगेट दैट ऑडियंस। वो आपको इंटरेस्ट की लिस्ट भी दे देगा। वेरी सिंपल। तो मैं टाइम बचाने के लिए आपको दिखाना नहीं चाहता, बट आप खुद करोगे तो आपको खुद मैजिक दिख जाएगा। अब दूसरी चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का यूज करें। अब आपको अपना बजट देखना होगा कि मेरा बजट क्या है। अगर आपका बजट है भैया 1,000 से ऊपर, तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। वन एड कैंपेन, उसमें 3 एड सेट, और तीनों एड सेट में दो दो एड्स। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बढ़िया रहेगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, आप टेस्ट जरूर कीजिए। क्योंकि
हर एक एड अकाउंट अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। कुछ मैंने देखा मेरे एड अकाउंट में, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड, ये बढ़िया काम कर रही है। और कुछ में काम कर रही है एक एड सेट, तीन एड्स, और तीन एड सेट और उसमें तीन तीन एड्स एड्स। तो इस तरीके से अलग अलग एड अकाउंट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। और आपको अपना बजट भी देखना होगा कि मैं अब किस बजट के थ्रू कितना टेस्टिंग कर सकता हूं। बट मेक श्योर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, हर एड सेट को इनफ बजट चाहिए टेस्टिंग के लिए। और वो बजट कितना है? 400 रुपए तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर 400 रुपए से नीचे है, कोई लोग 100-200 रुपए में गेम करना चाह रहे हैं, तो भाई आई वुड रिकमेंड कि यार मत करो यार अपना पैसा वेस्ट। आपको थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके, सो दैट आप बाद में फेसबुक ऐड में आओ। 100-200 रुपए लगा के आप लीड के पास जाओगे, टेस्टिंग के लिए आपके पास नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रूवन चीज है कि यार हाँ ये काम करेगा ही करेगा, कहीं से आपको कुछ डेटा मिल गया है, किसी के एड अकाउंट से आपको कुछ इंसाइट्स मिल गए हैं, या किसी वीडियो से आपको इंसाइट मिल गए हैं, तो आप 100-200 रुपए में ऐड रन करके लीड जनरेट करो, उनसे बात करो, पैसा कमाओ, फिर वो पैसा फेसबुक ऐड में फिर से डाल दो। तो इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हो, बट मेक श्योर इतना बजट आपको चाहिए। तो खैर चलते हैं हमारे फेसबुक ऐड के अंदर। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात रह नहीं गई है फेसबुक ऐड के अंदर, क्योंकि सब गेम तो हम ऑलरेडी खेल चुके हैं यहाँ पर। तो अब बात करते हैं हमारे फेसबुक एड मैनेजर में जाकर। यहाँ पर हम सिंपली आप क्रिएट करो अपना। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो मैं बताने भूल गया, क्वालिटी लीड के लिए अभी वो मैं रिवील भी करूंगा यहाँ पर। और लीड्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना दो ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो मैनुअल में चलते हैं, उस दो ऑप्शन में से एक कौन सी चूज करनी है वो भी मैं आपको रिवील करूंगा, जिससे आपकी क्वालिटी लीड वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम रखिए, एड सेट में आइए, इसके बाद इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पर आपको करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ऐसे लोग जो कन्वर्ट होते हैं वो डालिए। यहाँ पर अपना बजट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप 300-400 रुपये डालना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मली शो मोर, इसमें जाइए शो मोर ऑप्शन में, और इसमें अपनी एज वगैरह सेलेक्ट कीजिए, और दैट्स इट, इतना ही करना है। ओ नो नो नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये वाला आप क्लिक कीजिए स्ट्रिप तो ओरिजिनल। आप यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस ये भी कर सकते हैं, ये एक एडवांस फीचर है। यहाँ पर फेसबुक ऑडियंस आपके लिए खुद से ढूंढ कर लेकर आएगा, बट यहाँ पर आपके पास अच्छे क्रिएटिव्स होने चाहिए। बट अभी के लिए आप यूज ओरिजिनल कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो पहले मैनुअल के साथ ही जाना ठीक रहेगा। ज़्यादा बजट है तो फिर एडवांस प्लस ऑडियंस के साथ जाइए, फिर तो खुल के खेलिए। बट इट्स डिपेंड कि बजट क्या क्या है, किस किस का है। यहाँ पे अपनी टारगेटिंग कर दीजिए, बट हालांकि आजकल टारगेटिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि फेसबुक का एआई इतना ज़्यादा मेच्योर हो चुका है, वो ऑडियंस खुद से अब लेकर आने लगा है। यहाँ पर अपनी ऑडियंस डालिए, जेंडर डालिए, डेमोग्राफिक्स डालिए, और प्लेसमेंट को छोड़ दीजिए, अभी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऐड में जाइए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अपनी यहाँ से इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक कीजिए, अपना पेज पिक कीजिए, और यहाँ पर अपनी सिंगल इमेज और वीडियो डालिए। जो वीडियो की स्क्रिप्ट हमने चैट जीपीटी के थ्रू बनाई थी, आई होप उसे आप रिकॉर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाना तो इजी कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा भाई। तो अब फिर यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालिए, हेडलाइन डालिए, और अपना फॉर्म बनाइए, इसमें सिलेक्ट कीजिए और हिट कर दीजिए पब्लिश, दैट्स इट। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वीडियो में जरूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। और साथ ही जो भी लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिखाया, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।